Good morning guys. Here Erika Sharma is going to teach you future perfect continuous tense. जैसा कि इससे पहले आप टेंसेस कर चुके हो, फ्यूचर के तीनों पार्ट कर चुके हैं, तो आज हमारा लास्ट वाला टेंस है। इसको ध्यान से देखिए मैं मानती हूँ थोड़ी क्लियरिटी कम आ रही होगी, लेकिन मैं पूरी कोशिश कर रही हूँ कि आपको पूरी इन्फॉर्मेशन मिले और अच्छे से मिले। सो प्लीज़ मेरी वीडियो को लास्ट तक देखिए और फिर इसे बताइए कि ये सही है या नहीं है। सो फर्स्टली आज हम स्टार्ट करते हैं फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो इसमें सबसे पहले आती है आइडेंटिफिकेशन, से रहा होगा, से रही होगी, से रहे होंगे, ETC। देन गाइस आती है इसकी फॉर्मेशन। तो फॉर्मेशन में होता है सिंपल में पहली फॉर्मेशन क्या होता है, सब्जेक्ट होता है, फिर विल, शैल प्लस हैव प्लस बीन प्लस बी फर्स्ट प्लस ING ऑब्जेक्ट प्लस सिंस फॉर प्लस टाइम। उसके बाद आता है नेगेटिव में वही पहले सब्जेक्ट आता है, फिर विल शैल आता है, फिर नॉट आता है, हैव प्लस बीन प्लस बी फर्स्ट ING प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस ऑब्लिक फॉर प्लस टाइम। इसकी बाद आता है इंटेरोगेटिव। तो इंटेरोगेटिव में पहले हेल्पिंग वर्ब वाला इंटेरोगेटिव है, हेल्पिंग वर्ब पहले लगी है यहाँ पे देखिए। देन उसके बाद आता है सब्जेक्ट आता है, नॉट को ब्रैकेट में लगा देते हैं। इट मीन्स अगर आपको यूज़ करना है सेंटेंस में तो कीजिए, अदरवाइज़ नहीं कीजिए। इसमें ऐसा नहीं है कि नेगेटिव इंटेरोगेटिव लिख दिया तो पहले जब स्टार्टिंग में नेगेटिव इंटेरोगेटिव हम लिख देंगे तो हमें तो नॉट लगाना कंपलसरी हो जाएगा। तो मैंने यहाँ पे इसीलिए ब्रैकेट में किया है कि अगर यूज़ होता है सेंटेंस में तो कीजिए, अदरवाइज़ मत कीजिए। फिर उसके बाद आता है प्लस बीन प्लस बी फर्स्ट प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस ऑब्लिक फॉर प्लस टाइम, पीछे क्वेश्चन मार्क। उसके बाद आता है क्वेश्चन वर्ड इंटेरोगेटिव। क्वेश्चन वर्ड प्लस विल शैल प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट इन ब्रैकेट हैव प्लस बीन वी फर्स्ट प्लस ऑब्जेक्ट सिंस ऑब्लिक फॉर प्लस टाइम, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। उसके बाद मैंने इसके एग्जांपल्स लिए हैं ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। देखिए मैं सारा दिखाऊंगी आपको, ये एग्जांपल्स दिख रहे हैं और इसके बाद इनकी फॉर्मेशंस जो हैं ये फॉर्मेशंस भी दिख रहे हैं। तो आप ऊपर भी ध्यान देते रहिए और एग्जांपल पे भी ध्यान देते रहिए। जैसे कि राखी सुबह से छत पर नाच रही होगी, ठीक है। तो इसमें जो सुबह से जो है ये क्या है आपका टाइमिंग। तो आप देखिए राखी हमारा सब्जेक्ट है तो राखी ले लिया पहले। राखी के अकॉर्डिंग हमारा पहले बता चुकी ना मैं आपको, विल कहाँ आएगा, शैल कहाँ आएगा। तो इसीलिए राखी के साथ क्या आएगा हमारा विल। राखी विल हैव बीन डांसिंग ऑन द रूफ सिंस मॉर्निंग। अब देखिए मैं बताती हूँ आपको, राखी आ गया पहले तो, ठीक है, ये राखी है। उसके बाद राखी के साथ विल आएगा, विल के साथ हैव बीन लगाना, ये जो हेल्पिंग वर्ब है ये कंपलसरी है। उसके बाद आता है हमारा राखी, ठीक है, इसके बाद हेल्पिंग वर्ब लग गई। अब उसके बाद देखिए पीछे जाइए आप, यहाँ पे नाच रही होगी, तो नाचने को क्या बोलते हैं, डांस। रही के अकॉर्डिंग क्या लगाएंगे, ING। कहाँ पर, छत पर। मैंने क्या बताया था, पहले लास्ट में जाओ फिर उसके बाद आगे बढ़ते जाओ, सेंटेंस अपने आप सॉल्व हो जाएगा। तो यहाँ नाचने का क्या हो गया, डांस। रही का क्या हो गया, ING। अब देखिए पर का क्या ले लिया हमने, ऑन। उसके बाद कहाँ पर, छत पर, ऑन द रूफ। कब से, सुबह से। कब से, सुबह से। तो यहाँ पे देखिए सिंस क्यों आया है, सिंस मॉर्निंग। यहाँ पे शॉर्ट फॉर्म में लिख रखा है मॉर्निंग, आगे जगह नहीं बची थी इस वजह से। तो देखिए गाइज यहाँ पे सिंस मॉर्निंग किस लिए आया है कि सिंस क्या है, सुबह, यानी कि फ़िक्स बता दिया है। जहाँ टाइम फ़िक्स होता है वहाँ पर हम सिंस लगाते हैं और जहाँ पर टाइम फ़िक्स नहीं होता वहाँ पे क्या लगाते हैं, फोर लगाते हैं, ठीक है। उसके बाद देखिए नेगेटिव सेंटेंस क्या है, राखी सुबह से छत पर नहीं नाच रही होगी। तो क्या आ जाएगा, राखी विल। ये देखो विल आ गया, विल के बाद नॉट, क्योंकि नेगेटिव सेंटेंस है। उसके बाद हैव सेम है, बीन सेम है, उसके बाद सब सेम, डांसिंग ऑन द रूफ सिंस मॉर्निंग, ठीक है। उस तरह से आप देखिए हमारा इंटरोगेटिव।
ये क्या है, इंटरोगेटिव। तो इसमें क्या है, क्या राखी सुबह से छत पर नाच रही होगी। कैसे कई बार क्वेश्चन नहीं पूछ लेते कि भाई क्या राखी सुबह से छत पर नाच रही होगी, या आप इसको ऐसे भी बोल सकते हो नहीं नाच रही होगी। दोनों तरह से आप इसको जैसा आपको सही लगे। तो देखिए यहाँ पे पहले आगे जब क्या आगे हमारा लग जाएगा तो हेल्पिंग वर्ब आगे आ जाएगी। विल राखी, यहाँ पे क्या था, ये विल जो था ये राखी के बाद था, और ये विल क्या है, राखी से पहले। विल राखी, उसके बाद ये बची हुई हेल्पिंग वर्ब है बीन, उसके बाद डांसिंग ऑन द रूफ सिंस मॉर्निंग। ठीक है, पहले सेंटेंस में ही मैंने आपको सब कुछ बता दिया था कि सिंस किस लिए लगा है, डांसिंग क्यों लगा है, ये सारा कुछ। उसके बाद आता है क्वेश्चन वर्ड इंटरोगेटिव। राखी सुबह से छत पर क्यों नाच रही होगी। भाई ये कह दें क्या बात होगी, ऐसे क्यों नाच रही होगी छत पर सुबह से ऐसे। तो देखिए क्यों, पहले हम क्या लेते हैं, पहले क्या, क्यों, कैसे, जो भी क्वेश्चन वर्ड जिनसे बनते हैं उनको सबसे आगे ले लेते हैं। कहाँ ले लेते हैं, सबसे आगे। वाई के बाद हमारी हेल्पिंग वर्ब लगती है, वाई विल राखी, सब्जेक्ट आ जाता है। ये देखिए यहाँ पे लिख रखा है ना मैंने, क्वेश्चन वर्ड विल शैल प्लस सब्जेक्ट, फिर नॉट ब्रैकेट में हैव बीन, वही सारा सिस्टम जैसे औरों का होता है। तो वाई विल राखी हैव बीन डांसिंग ऑन द रूफ सिंस मॉर्निंग। देखिए गाइस यहाँ पे मेरा फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस कंप्लीट हो चुका है। आज मैं अपने टेंस कंप्लीट कर चुकी हूँ। आप मेरी सारी वीडियोस में देख सकते हो। ये बिल्कुल बहुत ही नॉर्मल तरीके से मैंने आपको टेंसेस करवाए हैं। आई होप सो आपको ये पसंद आए होंगे। सो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू एंड हैव ए नाइस